हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे बीजगणित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। दोनों महत्वपूर्ण गणित होते हैं, एक तो अंकगणित और एक बीजगणित। आपको बच्चों दोनों में फर्क समझना है कि क्या डिफरेंस है अलजेब्रा में और अर्थमेटिक में, मतलब बीजगणित में और अंकगणित में। देखो, अंकगणित के नाम से पता चल पा रहा है कि अंक गणित में हमारे पास अंकों का खेल होता है, जैसे 45 गुणा 40, 45 जमा 40। तो कहने का मतलब वहां पे हम अंक गणित में सिर्फ और सिर्फ अंकों के बारे में ही डिस्कस करते हैं, और इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट, अचर बोलते हैं। यानी कि इनका मान हमेशा फिक्स रहता है। 45 की वैल्यू हमेशा 45 ही रहेगी, 40 की वैल्यू हमेशा 40 ही रहेगी। तो इस प्रकार अंकगणित में हम सिर्फ अंकों के बारे में सीखते हैं, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना इत्यादि। बीजगणित में क्या है बच्चों, बीजगणित में हमारे पास लेटर आ जाएंगे। लेटर मतलब ए बी सी डी, ऐसे ही एक्स वाई जेड। इनको हम कहेंगे चर, इनको कहेंगे चर। इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इनकी वैल्यू, इनके मान हमेशा वेरी करते हैं। अचर के मान हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन चर जो होता है हमारे पास, वेरिएबल जो होता है, उसके जो वैल्यू होती है वो हमेशा वेरी करती है, मतलब फिक्स नहीं होती। अब बच्चों, बीजगणित में हमारे पास दोनों चीज होते हैं, अंक भी होते हैं, मतलब अचर भी होते हैं, और चर भी होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं, और फिर से रिपीट कर रहा हूं। बीजगणित मैथमेटिक्स की, मैथ की मतलब वो शाखा है जिसमें हम लेटर, नंबर दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लेटर हमारे ए बी सी हो सकते हैं, ए बी सी डी, इसी प्रकार एक्स वाई जेड इत्यादि। इनको हम कहते हैं चर। इनका मान कभी भी फिक्स नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो बीज गणित में दो तीन चीजें होती है इंपॉर्टेंट। एक तो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे? जैसे अभी मैंने लिख दिया 4x जमा 2y। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहां पे x और y जो हैं, इनको हम कहते हैं चर। ठीक है बच्चों, इनको हम कहते हैं चर, यानी कि वेरिएबल। 4 और 2 जो है मेरे, वो है मेरे अचर, वो है मेरे अचर। इसको हम एक बीजगणित एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक होती है समीकरण। समीकरण, अगर मैं इसी को समीकरण में बदलूं तो 4x जमा 2y, कहने का मतलब वहां पे बराबर का चिन्ह भी मिलेगा और आपको बराबर में कुछ ना कुछ मान भी अवश्य मिलेगा। इसको हम कहते हैं समीकरण। जैसे इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का नाम है, देखो यहाँ पे चर कितने हैं? दो, एक्स और वाई, यानी कि दो चरों वाली। अच्छा, यहाँ पे जो डिग्री है, देखो, एक होती है डिग्री, घात होती है। घात जो होती है, डिग्री जो होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, सबसे बड़ी घात जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पे। 4x की 2 जमा 5x जमा 6, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया। आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसकी डिग्री बताओ यहाँ पे कितनी होगी। तो इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी जो घात है, वो इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरी अभिव्यक्ति की क्या होगी? डिग्री होगी। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। और यहाँ पे बच्चों डिग्री कितनी है? जब किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती तो घात हमेशा एक मानी जाती है, और एक ही होती है। तो यहाँ पे इनकी घात एक है। इसका, और जब घात एक होती है, जब घात एक हो तो उसको कहते हैं हम रैखिक। जब घात एक होती है, पावर एक होती है, उसको हम कहते हैं रैखिक, लीनियर। जब दो होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघातीय, द्विघात। तो यहाँ पे घात एक है, तो इसको मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे दो चरों वाली, चर दो है एक्स और वाई, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण।
तो बच्चों अभी तक हमने इसमें एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, समीकरण के बारे में पढ़ा। मेन जो है बीजगणित जो आपका स्टार्ट होता है वो मुख्यतः स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो ये बीजगणित के जो एक्सप्रेशन होते हैं इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, कैसे इनको भाग दे सकते हैं। फिर आगे जाके हम इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी समीकरण है, रैखिक है, उनको कैसे हल करते हैं, एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। इन सभी चीजों को सीखने से पहले आपको एक बीजगणित एक्सप्रेशन को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना आना चाहिए। जैसे अंकगणित में हम सिंपल गुणा कर लेते हैं, मैंने अभी लिखा भी था 40 गुना 45, जोड़ भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं। लेकिन बीजगणित में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले जोड़ते कैसे हैं वो सिखाता हूं आप लोगों को। जोड़ते समय एक रूल याद रखना है, हमारे पास चर एक समान हो, मतलब पद अलग अलग हो। दो तीन पद, दो या दो से ज्यादा पद हमें दे दिए, जैसे ये दे दिया क्वेश्चन 4x, 6x, 7x, ये हमारे पास तीन पद है, इनको जोड़ो। एक बात ध्यान से देखना आप, जोड़ते और घटाते समय चर और उनकी जो घात है, चर चर क्या है यहाँ पे, तीनों में x है, और तीनों की घात क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। चर भी समान हो और घात भी समान हो, हम उन्हीं पदों को बीजगणित के अंदर जोड़ सकते हैं और उन्हीं को आपस में घटा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 8x की घात 2 लिख देता हूं बच्चों, तो इसमें हम इसको जोड़ नहीं सकते, इसको सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं 7x जमा 8x की 2। लेकिन अगर हमारे पास चर और उनकी घात एक जैसी है, एक समान है, उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और आसानी से उनको हम ये ऑपरेशन उन पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर घात 3 होती, तो इसका मतलब देखो चर तो हमारा एक जैसा है, घात भी हमारी एक जैसी है, इनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे x की जगह पे y होता, तो देखो y क्या है, चर है, एक वेरिएबल है तो एक समान, और उसकी घात भी एक समान है। इनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, 4y की घात 3, 6y की घात 3, 7y की घात 3। तो वैसे ही सिंपल देखो, y की घात 3 वाले जो यहाँ पे अचर हैं वो देखने हैं। अचर अचर हमारे पास है 4, 6 और 7, मतलब 4 और 6 10, 10 और 7 17, और साथ में जो चर का मान था वो कितना था, वो था y की घात 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पे जोड़ने वाला। और भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे 3x की 2y जमा 2x की 2y जमा 6x की 2y, इनको जोड़ो। देखो पहले तो हम ये देखेंगे, संभावना देखेंगे कि क्या इनको जोड़ना संभव है। बिल्कुल है, चर तीनों पदों में एक समान है, और तीनों पदों में x की घात 2 है और y की घात क्या है, 1। तो इसका मतलब इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं। 3 और 2 5, 5 और 6 11, x की 2y। चर और उनकी घात समान रहेंगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अचर का मान ही जोड़ना है। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो एक घटा का क्वेश्चन लेते हैं, मतलब बीज गणित में जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उनको घटाया कैसे जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 5x जमा 6y माइनस 7z, सॉरी प्लस 7z में से 2x जमा 3y माइनस 6z को घटाओ। क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास, तो इसको हम कैसे करेंगे, 5x जमा 6y जमा 7z में से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है 2x जमा 3y माइनस 6z। घटाने का था चिन्ह, इसलिए हमने वहां पे ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है,
इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें चर भी है और अचर भी है, वेरिएबल भी है और साथ में कांस्टेंट भी है। तो बच्चों जब इसको हम आगे सरल करेंगे, सरल करने का मतलब जब इस ब्रैकेट को हम यहां से हटाएंगे तो इसके अंदर के जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 2x, माइनस का 3y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम किसी ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह अंदर लेके जाए या माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन लेके आए तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है उनसे पहले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का बन जाता है माइनस और माइनस का बन जाता है प्लस। अब देखो हम 5x में से मतलब 5 और 6 11xy नहीं कर सकते। मैंने आपको रूल बताया था, अगर चर एक समान है और उनकी घात भी बराबर है हम सिर्फ उन्हीं को जोड़ सकते हैं और उन्हीं को घटा सकते हैं। इसका मतलब 5x में से हम सिर्फ 2x को घटा सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 3x। इसी प्रकार देखो ये y है, बिल्कुल ये भी y है, घात भी एक है, इसकी भी घात एक है, इसका मतलब दोनों सेम है, पावर भी सेम है और चर का मान भी सेम है। दोनों चीज जरूरी होनी मतलब जरूरी है, दोनों होने चाहिए। तो इन्हीं को हम आपस में जोड़ सकते हैं और इन्हीं को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार हम 6y में से जब 3y को माइनस करेंगे 3y आएगा। इसी तरह z, देखो ये z है, ये भी z है, मतलब चर समान है, फिर देखनी है घात, बिल्कुल तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं और आपस में घटा भी सकते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं दोनों में क्या है, प्लस है, तो 7 और 6 13z। इस प्रकार ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा करते समय दो रूल ध्यान रखने हैं। गुणा करते समय दो रूल ध्यान रखने हैं। वो रूल क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा पदों को बीजगणित में परस्पर गुणा करते हैं, परस्पर गुणा करते हैं, यदि चर समान है, यदि चर समान है तो उनकी घातें परस्पर जुड़ जाती है। दूसरा, कुछ रूल होते हैं गुणा करते समय, गुणा व भाग करते समय दोनों में। वो रूल क्या क्या होते हैं, अगर दो पद हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं, मतलब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो हमेशा प्लस ही आएगा। अलग अलग है, मतलब एक में माइनस है दूसरे में प्लस, या एक में प्लस है दूसरे में माइनस, तो हमेशा माइनस ही आएगा। ये आपको याद रखना है गुणा व भाग करते समय। ये अंकगणित में भी ये हमारे पास नियम होता है। ठीक है बच्चों, और पहली बात मैंने आपको बताई थी, यदि कोई हमारे पास चर है, चर समान है x x y y या x y, तो जब उनको हम परस्पर गुणा करते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे। 6xy की 2 गुना 7x की 3y, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इनको गुणा करना है। पहले तो हम गुणा करेंगे अचर को आपस में। ठीक है, गुणा करेंगे 7 6 42, 42। अब देखो यहाँ पे x की घात क्या है, एक, यहाँ पे x की घात क्या है 3। तो आपको बताया था अगर समान चर होंगे, यानी कि ये भी x है और ये भी x है, पावर इनकी कुछ भी हो और आपस में गुना हो तो घात हमेशा जुड़ जाती है। इसी प्रकार y की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1, ये भी आपस में जुड़ जाएंगी। फाइनली जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 42, x की घात 3 और 1 4 और y की घात 2 और 1 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और भी क्वेश्चन करते हैं हम इससे संबंधित। जैसे 6xyz गुना 2x की 2yz गुना -3 x की घात -1 yz, इनकी हमें आपस में गुणा करना। ठीक है बच्चों, पहले तो हम देखेंगे अचर। 6 दूनी 12, 12 3 36। ठीक है जी, देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब किसी पद से पहले कोई चिन्ह ना हो, जैसे वहां पे माइनस लगा रखा है, मतलब वो माइनस का है, तो वो हमेशा प्लस के माने जाते हैं। अभी बताया था प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, लेकिन वो माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा,
आपको बताया था गुणा का भाग करते समय यदि दो चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा माइनस आता है, यानी कि एक प्लस का है दूसरा माइनस का तो माइनस आएगा। ठीक है, ये तो था हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया, अचर जो थे हमारे उनके गुणा कर, 6 दूनी 12, 12 3 36, फिर हमने प्लस माइनस चेक किया। अब देखो जो हमारे वेरिएबल है, कहने का मतलब जो हमारे चर है उनकी घात हमें क्या करनी है, गुणा करते समय आपस में जोड़नी है। इसकी घात यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस यहाँ पे x की घात 2 है और वहां पे है x की घात माइनस। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो y की घात यहाँ पे 1 है, प्लस y की घात यहाँ पे भी 1 है, प्लस यहाँ पे भी y की घात क्या है, 1 है। इसी तरह z की घात यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। और आपको बताया था जब हम दो या दो से एक समान चरों को आपस में गुणा करते हैं तो उनकी घात जुड़ जाती है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -36। एक्स की पावर देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 बच गई, y की घात 3 और z की घात 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, गुणा करते समय तो आपको क्या याद रखना है, घात को परस्पर जोड़ देना है, समान चरों की घात को परस्पर जोड़ देना है। भाग में विपरीत है, भाग में घात जो हमारे समान चर होंगे उनकी घात परस्पर घट जाएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं भाग वाला। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 6x की 2y, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, 3xy, ये क्वेश्चन आ गया। मतलब इसको भाग देना है, 6x की 2y को 3xy से भाग देना है। पहले तो अचर को अचर से भाग देंगे, 3 दूनी 6। अब देखो ऊपर x की घात कितनी है, 2, नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगी तो घात, भाग देंगे तो घात क्या होगी, माइनस हो जाएगी। गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाती है, जब भाग देते हैं तो घात घट जाती है। देखो ऊपर y की घात 1 है, वैसे तो मैं सिंपल ये भी कह सकता था आपको y को y से कैंसिल कर दो, कैंसिल ही होगा, लेकिन उसको हम अगर एज पर रूल देखें, ऊपर y की घात क्या है, 1 है, नीचे भी y की घात क्या है, 1, तो ये जब उससे भाग देंगे तो घात क्या होगी, परस्पर माइनस हो जाएगी। आंसर क्या होगा फाइनल, x की पावर 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती घात की, और यहाँ पे y की घात 1 में से 1 गया 0। अब आप याद रखना, किसी भी संख्या की, किसी भी चर की, किसी भी अचर की घात यदि शून्य हो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। अगर 10,000 है और उसकी पावर 0 है तो उसका मान भी 1 ही माना जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 2x। तो इस प्रकार हम बीज गणित के अंदर पदों को, एक्सप्रेशंस को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों मैं इतना बेसिक ही आप लोगों को बताऊंगा, बाकी इस टॉपिक से जुड़ी जो हमारे पार्ट 2, पार्ट 3 इत्यादि जो होंगे उनमें हम और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं भाग के, गुणा के, प्लस के, माइनस के, वो करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, द्विघात को कैसे हल किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाया है बीजगणित के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चन से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करो, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और भी हमारे जो बच्चे हैं वो इन वीडियो का लाभ उठा के एग्जाम की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।